मौजूदा सियासी सूरत हाल जो एक माह से बल्कि उससे भी ज्यादा अरसा हो गया, पूरा पाकिस्तान टीवी उठाकर देखे, सोशल मीडिया उठा के देखे, अखबारात उठा के देखे, सिवाय इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं है कि किसकी हुकूमत आ रही है और किसकी हुकूमत जा रही है। एक महीने पहले कराची में स्ट्रीट क्राइम पर गुफ्तगू हो रही थी, कहीं महंगाई पे बात हो रही थी, कहीं पेट्रोल पे बात हो रही थी, कहीं दीगर मसाइल पे बात हो रही थी। लेकिन एक महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया, पूरे पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी को, 22 करोड़ आवाम को सिवाय इसके अलावा कोई खबर नहीं दे रहे कि कौन इख्तिदार में आ रहा है और कौन इख्तिदार से बाहर जा रहा है। ये जो 500 के करीब खानदान हैं जो कुछ इख्तिदार में हैं और कुछ इख्तिदार से बाहर हैं। आज से एक महीना पहले कुछ लोग अपोजिशन में बैठे हुए थे और कुछ लोग हुकूमती बेंच में बैठे हुए थे। आज वो हुकूमती बेंच में बैठे हुए और अपोजिशन वाले जो है वो हुकूमती बेंच में बैठ गए और हुकूमती बेंच वाले अपोजिशन में बैठे। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। एक आम आदमी का मसला, वो महंगाई से लेकर स्ट्रीट क्राइम, कराची की तबाही सब भूल गए। हमें भी नहीं पता था कि आइन की फला तरमीम कैसी है, आइन की जो तरमीम नंबर 5 है वो क्या है और आइन की फला तरमीम क्या है, स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं। कौमी असम्बली का आदमी वोट इस तरह डाल देगा तो ऐसा हो जाएगा और कौमी असम्बली का वोट इस तरह नहीं डालेगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को फिक्र नहीं है तो एक आम आदमी की फिक्र नहीं थी कि वो इस एक महीने में गुर्बत की निचली सतह पे आ गया। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि रमजान का महीना आ गया कि एक आम आदमी कैसे सहरी रखेगा और कैसे इफ्तार करेगा। एक आम आदमी पेट्रोल के पैसे उसके पास हैं या नहीं है, महंगाई में उसके पास रमजान के रोजे रखने के हद तक भी पैसे हैं या नहीं है। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि मुझे ये तो पता चल गया कि आईनी तरमीम नंबर 5 से ये होता है, लेकिन आज तक पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि आइन के आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 25A तक आम आदमी के हकूक आइन क्या देता है। हमने ये देखा कि लोग जो असेंबली में हाजिरियां नहीं देते थे, साल भर हमारे टैक्सेस से जो असेंबली चल रही थी उसमें आना पसंद नहीं करते थे, वो माशाल्लाह घर जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई पर एक आर्टिकल 25A है जो पाकिस्तान में तालीम के निजाम को एक आम आदमी को रियासत की जिम्मेदारी है कि एक आम आदमी को वो मैट्रिक तक तालीम फ्री दे। मुझे भी 35 साल हो गए सियासत करते हुए, मैंने किसी असेंबली को इसी तरह सुबह से शाम तक किसी इस आर्टिकल पे बैठते हुए नहीं देखा। हम सुनते आ रहे हैं कि फला हुकूमत आई, ये आपने आइन साजी क्यों नहीं की, कि हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। और जब अपने इख्तिदार की बात आती है तो चेयरमैन मुस्तफा कमाल पिछले 3.5 साल से कह रहे हैं कि भाई अगर हुकूमत गिरानी है पीटीआई की तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी तो चला रही है। जब हुकूमत गिराने की बात आई तो पीपल्स पार्टी भी मिल गई, नून भी मिल गई, फला भी मिल गई, एमके भी मिल गई। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि कुछ कह रहे हैं कि ये ठीक है और कुछ कह रहे हैं ये ठीक है। आप ये देखें कि आपके लिए कौन बात कर रहा है। कोई इख्तिदार में आने के लिए बात कर रहा है और कोई इख्तिदार में दोबारा आने के लिए बात कर रहा है। आम आदमी की कोई बात नहीं कर रहा। चले अब हुकूमत तब्दील हो गई है तो अभी तो नए जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, जो पुरानी हुकूमत के 3 इत्यादी थे वो उनसे नहीं संभल रहे थे, इनसे ये सारे इत्यादी कैसे संभलेंगे। और ये भी अगर आईनी रिफॉर्म नहीं करेंगे और सिर्फ जो है इत्यादियों को खुश करने में लगेंगे कि किसको मिनिस्ट्रियां देनी है और किसको मिनिस्ट्रियां नहीं देनी है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तो मैं आपके जरिए पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि इलेक्शन आने वाले हैं, आप उस पार्टी को वोट दे जो इस मुल्क को आइन की बुनियाद पर एक आम आदमी के हकूक के लिए आइन में तब्दीली करे या आइन पर अमल दरामद कराए, उस पार्टी को वोट दें आप। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पिछले 70 साल से जो हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा। किसी के आने किसी के जाने से एक आम आदमी के हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि आइन में 3 तरमीम करे 140A के तहत, जब तक आप बल्दियाती निजाम नहीं लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ऑर्डर कर दिया है, एक आम आदमी को अगर आप इख्तियारात नहीं देंगे आपके मसले हल नहीं होंगे। वजीर आजम के बदलने से मसला हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने अभी 50,000 इनके काउंसलर पीटीआई ने जो है वो मुअत्तल कर दिए थे, उनका इजलास नहीं होने दिया, किसी ने बात नहीं की। अगर आप आइन में ये 3 तरमीम नहीं करेंगे जो पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने दी है तो कभी भी पाकिस्तान का मसले का हल नहीं होगा। आम आदमी को इख्तियारात चाहिए, आम आदमी को आप हुक्मरानी का इख्तियार दें, चंद खानदानों को ना दें, चंद पार्टियों तक ये महदूद नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं आज आपको कह रहा हूँ आप कितने ही वजीर आजम तब्दील कर लें, कितनी असम्बलियां तब्दील कर लें, कुछ नहीं होगा। तो मैं पाकिस्तानियों को मुखातिब हूँ कि इलेक्शन करीब है, आप उस पार्टी को वोट डालें, इस बात पर वोट ना डालें कि वो कौन अच्छी तकरीर कर रहा है और कौन अच्छी गुफ्तगू कर रहा है। आपने असम्बली में देख लिया है कि लोग जो है वो अपने इख्तिदार के लिए रात भर दिन भर असम्बलियों में बैठे रहे, लेकिन अवामी मसाइल पर कभी इस तरह नहीं बैठे।